लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के बीच कैथल डिपो को एक बड़ा झटका लगा। दरअसल सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी के निर्देश पर कैथल डिपो से एनसीआर क्षेत्र के जिलों में BS6 तकनीक की 78 बसें भेज दी हैं। वहीं इनके बदले में अभी तक BS3 व 4 तकनीक की महज 48 बसें आई हैं। ये जो बसें आई हैं ये भी बेहद खराब हालत की हैं, जिनकी मरम्मत करने में काफी अधिक समय लगेगा। छना रोडवेज कर्मचारी यूनियन प्रदेश संगठन सचिव। कृष्ण जी, जो पुरानी बसें यहाँ भेजी गई हैं, यहाँ 96 बसें आई थी, उनमें से 48 बसें दूसरे डिपो में भेजे, तो कर्मचारियों की तरह का मैं तो ये सोचता हूँ भाई अपने अपनी बात है दिमाग की। कैथल जिला का ये दुर्भाग्य है ये, जो हमारी BS6 नई बसें तो चली गई और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास ऐसी ऐसी बसें आई है जो 3-4 साल से वहाँ कंडम खड़ी थी और वो चलने की स्थिति में भी नहीं है। अगर उनका पूरा मेंटेनेंस किया जाए तो बहुत समय लग जाएगा। और अल्लाह तो उनकी बॉडी, किसी की बॉडी सही नहीं है। कई तो ऐसी गाड़ी देखी है मैंने, वर्कशॉप में मैं निरीक्षण किया था कि 4 साल से वहाँ खड़ी थी डिपो के अंदर, झज्जर के अंदर, और वो भी स्टार्ट करके ज़बरदस्ती यहाँ भेज दी, जो चलने की स्थिति में नहीं है। किसी भी गाड़ी का फर्श सही नहीं है, किसी की टायरों की कंडीशन सही नहीं है। क्या ऐसी खस्ता हालात की बसों के साथ हम सुरक्षित यात्रा करवा सकते हैं यात्रियों को? हम सरकार से और परिवहन मंत्री से यही निवेदन करते हैं, इन बसों को जो चलने के लायक नहीं है इनको कंडम किया जाए और हमारी BS6 बस या तो सरकार नवी खरीदे और कैथल डिपो को दे, या हमारी जो यहाँ जो मौजूदा चल रही थी उनको वापस मंगवाए। अब जैसे गीता जयंती बिल्कुल खलेगी जी, ये सब नकारात्मक बसें खड़ी है। कोई भी गाड़ी चलने में सक्षम नहीं है, कोई हर गाड़ी धक्का स्टार्ट है, कोई सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही, किसी का डीजल लीक है, किसी का कहीं से पायदान टूटे पड़े हैं, फर्श टूटा पड़ा है, चस्सी भी क्रैक है कई बसों की। तो ऐसे में कोई गीता जयंती पर बसें उपलब्ध सही नहीं हो सकेगी। सिंह कुंडू, जिला महासचिव हरियाणा कर्मचारी महासंघ कैथल रोडवेज कर्मचारी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शनिवार के दिन हरियाणा राज्य परिवहन कैथल में 48 बस भिवानी, झज्जर, पानीपत से जो 20 थरी की बसें, पुरानी बसें थी, कैथल डिपो में भेजी गई। और पूर्व के समय में जो कैथल में 95 बसें नई बसें आई थी B6, उनमें से 48 बसें भिवानी, झज्जर और पानीपत में भेज दिया गया है। यहाँ पर वहाँ से कंडम और खटारा बस कैथल के अंदर भेजी गई है, जो कि कैथल की जनता के साथ, कैथल के डिपो के कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय है। क्योंकि आज के दिन प्रदेश की सरकार बहन और बेटियों को पढ़ने के लिए शहरों के स्कूलों में भेजा है, लेकिन कैथल के अंदर ये खटारा और कंडम बस, जिसकी संख्या 48 है, जो अन्य डिपों से आई है, ये बस उन लड़कियों के लाने और ले जाने में सक्षम नहीं है। और यात्री जब बस में चढ़ते हैं तो उनमें जो बस के अंदर सिस्टम है वो शीशे नहीं है, खिड़कियां नहीं है, और सर्दी का समय है, सर्दी में बच्चे और बूढ़े ठिठुर जाते हैं। जब सुबह के समय प्रदेश का जो कैथल डिपो का कर्मचारी है बसों को ले करके जाता है, सभी हमें कहते हैं कि इनको शीशे लगवा ले, खिड़की लगवा ले, लेकिन उन बसों की जो बॉडी है बिल्कुल कंडम हो चुकी है, वो बस चलने लायक नहीं है। केवल 2-3 माह में वो कंडम भी हो जाएगी। लेकिन ये सरकार ने यहाँ पर जो नई बस B6 की बसें थी वो यहीं पर रखनी थी, और जो वहाँ से पुरानी बसें आई थी सारी की सारी यहाँ कंडम बसें भेजी है। वो सरकार ने अच्छा कार्य नहीं किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 महीने बाद दिसंबर के महीने में गीता उत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र में देश और विदेशों से काफ़ी संख्या में दर्शक पर्यटक आएंगे, लेकिन कैथल और कुरुक्षेत्र जो हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
सीएम साहब का पूर्व में संसदीय क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के लाडुआ विधानसभा से वर्तमान में विधायक जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी हैं, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ करके अपील है कि आने वाले समय में जब बसें ये गीता जयंती महोत्सव पर कुरुक्षेत्र के अंदर जाएगी तो देश और विदेश के पर्यटक देखेंगे कि कैथल और कुरुक्षेत्र में ऐसी ऐसी खटारा बसें हैं, तो ये शोभा नहीं देती। इसलिए मेरी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से अपील है कि जल्दी से जल्दी इन पुरानी कंडम बसों को उन्हीं डिपुओं में बेच करके हमारी जो नई बस वहाँ पर गई है उन्हें वापस कैथल में वापसी की जाए। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।